हेर फेर। एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर से उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के कोई और साज सामान न था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने देखा और उसे ख्याल आया हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर बिहाने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर की ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वे खींच कर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहां अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थीं। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर। फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएं और हमें मार पीट कर सड़क किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी, शतरंज की चालें चली, छल कपट से धन पाया और धनी बन गया। अब वह मजदूर न था, अपने नगर का नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपये और मोहरें थीं। उसके रहने के लिए एक विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियां थीं। उसकी सवारी को घोड़े और पालकियां थीं और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? नौकर, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। धनी, उन्हें कहो एक और हट जाएं। नौकर, वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। धनी, पांजियों को डंडे मार कर भगा दो। ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखें मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहां एक भी मजदूर न था, मगर उनकी चीखों से अमीर पालकी सवार का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है?